मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में लगातार जिस तरह से एक एक सेकंड्स के अंदर बदलाव आ रहा है और कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल, अब सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल, जिस तरह से रविवार के दिन छुट्टी थी लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे और उनके एक सहयोगी विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब से थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई होने वाली है। 34 नंबर पर इसको लिस्ट किया गया है केस को, अभी सुनवाई चल रही है 33वां नंबर केस की, थोड़ी देर में इस पर सुनवाई होगी। जिस तरह से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके उस याचिका में ये कहा गया है, सबसे बड़ी बात कही गई है कि हम तमाम विधायकों की जान को खतरा है और उसके साथ ही ये कहा गया है कि सरकार अब अल्पमत में है, यानी समर्थन जो था हमने वापस ले लिया है। उसमें 40-41 विधायकों का जिक्र किया गया है लेटर में कि इन 40-41 विधायकों ने महाअखाड़ी जो सरकार थी महाराष्ट्र की उसका समर्थन हमने वापस ले लिया है और सरकार अब अल्पमत में आ गई है। बार बार ये बात उद्धव ठाकरे के ज़रिए, संजय राउत जो पार्टी के स्पोक पर्सन है, उनके ज़रिए भी बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर आप फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र आना होगा, मुंबई आना होगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार डेरा जमाए हुए हैं तमाम बागी विधायक और उसके बाद दिल्ली में कल पहुंच करके 2 विधायकों के ज़रिए, एकनाथ शिंदे जो पूरा इसको लीड कर रहे हैं उनके ज़रिए और उनके एक साथी विधायक के ज़रिए एक याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रविवार को एकनाथ शिंदे की याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और अगले ही दिन उस पर सुनवाई हो रही है। अब सवाल पिछली कुछ याचिकाओं को लेकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। जावेद का याद है आपको, इलाहाबाद में जो मकान तोड़ा गया, सैटरडे की शाम में नोटिस सर्व किया गया, संडे को कोशिश की गई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दूसरा मामला आपको याद होगा कि 3 साल से कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी तो उसके बाद एक पिटीशन डाली गई थी कश्मीर के जो सियासी दल हैं उनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में। उस पर लगातार सुनवाई की कोशिश की जा रही है लेकिन एक भी सुनवाई इस मामले में, धारा 370 के मामले में नहीं हुई है। इसके अलावा 146 याचिकाएं हैं सीएए के मामले में जो कोर्ट में डाली गई थी, उन तमाम याचिकाओं को ठंडे बस्ते में कोर्ट के ज़रिए डाल दिया गया है। इसके अलावा आपको याद है जिस तरह से 2020 फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए और उसमें जिस तरह से थोक के हिसाब से लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया, जिसकी वजह से ज़मानत नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट में ही 2.5 साल हो गए हैं लोग ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी अभी 2.5 साल के दरमियान ही, 2.5 साल की मुद्दत के दरमियान सिर्फ लोअर कोर्ट में ही सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्ट का सिस्टम सत्ता के हिसाब से किस तरह से चल रहा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया 370 का। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब कोविड आया था, लॉकडाउन के दौरान जो मज़दूरों की जो समस्याएं थीं उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, उस पर भी एक भी डेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ी है। अभी 3 दिन पहले जिस तरह से ज़किया जाफरी का मामला सामने आया, वो भी 1 साल से हियरिंग कंप्लीट होने के बाद उसका ऑर्डर पेंडिंग में डाला हुआ था और अचानक उस ऑर्डर को फिर सुना दिया जाता है और ज़किया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि लोकतंत्र पर कोई ख़तरा नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये ऐसी मिसालें हैं जो बार बार सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर से जो कानून के जानकार हैं उनके ज़रिए दी जाती हैं और सवाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह से आपने देखा था कि अर्नब गोस्वामी जब महाराष्ट्र में पूरा हुआ था उनके साथ, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था पुलिस के ज़रिए, रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है छुट्टी के दिन और उसके बाद उनको बैन लगा दिया जाता है गिरफ्तारी पर, उनको ज़मानत मिल जाती है और वो गिरफ्तारी से फिर बच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का इस्तेमाल। और अब जिस तरह से इस मामले में अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, शिवसेना इस पर पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार के ऊपर सवालात खड़े कर रही है। अब नया मामला ये सामने आया है कि ईडी ने कल के लिए संजय राउत को सम्मन किया है कि कल उनको ईडी के सामने एक ज़मीन घोटाले के मामले में ईडी के समक्ष पेश होना है। उससे पहले उनकी पत्नी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था और अपनी बात उन्होंने इस पूरे मामले में रखी थी। कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको अटैच कर दिया गया है, ईडी ने उनको जब्त कर लिया है उन प्रॉपर्टीज़ को, तो उसी से सिलसिले में इनको बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही
शिवसेना का ये भी आरोप है, संजय राउत का ये आरोप है कि सिर्फ संजय राउत नहीं बल्कि 17 एमएलए हैं जिनको ईडी की तरफ से फोन जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जांच शुरू कर दी जाएगी। इस तरह की बात, इस तरह का आरोप संजय राउत के जरिए बाकायदा मीडिया में आकर के लगाया गया है। अब जिस तरह से कल से ये देखने में आ रहा है कि जितने भी बाकी विधायक हैं, क्योंकि 2 दिन से जिस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने में आया, शिवसेना का जो कैडर है उन विधायकों के घरों पर जाकर, उनके ऑफिसेस पर जाकर तोड़फोड़ कर रहा था, कुछ बोर्ड्स हैं जो बाहर उनको हटा रहा था, हंगामा कर रहा था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीआईएसएफ के जवानों को उनके घरों के बाहर तैनात कर दिया गया है, जितने भी बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ ही कुछ विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार के जरिए दी गई है, जिसमें शिंदे भी हैं, जो पार्टी के, जो इस पूरे दल के नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लेकिन जिस तरह के आरोप इस पूरे मामले को लेकर लगातार शिवसेना के जरिए, शरद पवार के जरिए, कांग्रेस के जरिए लगाए जा रहे हैं, ईडी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है और उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आज अचानक नोटिस दिया जाता है ऐसे वक्त में जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और पूरा डेवलपमेंट इसमें लगातार हो रहा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मुंबई आइए, फ्लोर टेस्ट कराइए। जिस तरह से बार बार उनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 17 से 18 विधायक ऐसे हैं जो वहाँ पर, जिनको हाउस अरेस्ट कर रखा है, जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, अगर वो मुंबई आते हैं तो वो हमारे हक में वोट करेंगे और सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी तरह से अल्पमत में नहीं आई है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला देता है। क्या इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही जाती है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे डायरेक्ट गवर्नर के पास क्यों नहीं गए, अपने सारे विधायकों का लेटर साइन करके गवर्नर के समक्ष पेश करना चाहिए था और गवर्नर फिर फ्लोर टेस्ट के लिए बात करते, उसका नोटिस करते और उसके बाद फ्लोर टेस्ट के बाद क्लियर हो जाता कि कौन विधायक सरकार में रहना चाहता है, कौन विधायक जो है वो अपना समर्थन वापस ले रहा है। तो इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा ये सियासी घटना ड्रामा हो रहा है, तो आखिर जो बाकी विधायक हैं वो मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं।